निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर नहीं है? तो वाट बराबर क्या होता है? वाट इंटू एम्पियर होता है। ओके, वाट इंटू एम्पियर हो जाएगा और जूल प्रति सेकंड हो जाएगी। और तीसरा होता है एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। ओके, इंटू ओम, ये मात्रक है वाट का। ओके, एम्पियर स्क्वायर ओम यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, इसके लिए हो जाएगा पावर का फार्मूला हो गया। दूसरा और फार्मूला क्या बना सकते हैं? जूल प्रति सेकंड बना सकते हैं। जूल प्रति सेकंड आपका हो जाएगा वाट का यूनिट। तीसरा बन सकता है वाट इंटू एम्पियर। ओके, ये वाट का मात्रक हो गया। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है यानी अल्टरनेट वोल्ट होती है? तो 220 वोल्ट होती है। ओके, वह कितना वोल्ट पर प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है? तो 220 वोल्ट का होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट पर अल्टरनेट वोल्टता होती है? तो 220 वोल्ट पर होती है। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को समानांतर यानी पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समानांतर यानी पैरेलल क्रम में। ओम मीटर किसका यूनिट है? प्रतिरोधकता का यानी रेसिस्टिविटी का है। ओके, ओम मीटर किसका यूनिट है? तो रेसिस्टिविटी का है। इस प्रकार लिखा जाता है, साई की तरह ओम मीटर मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और जूल प्रति सेकंड यूनिट हो जाएगा किसका? पावर का। ओके, ऊर्जा का एसआई मात्रक कौन हो जाएगा? जूल। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुए कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। ओके, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश के स्थानांतरण से जो कार्य किया गया वह क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी कहने का मतलब एक बिंदु या दो बिंदु है के बीच जो एक इकाई आवेश के स्थानांतरण यानी चार्ज फ्लो करेगा। ओके, यानी आवेश फ्लो करेगा, तब स्थानांतरण में हुए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ओके, जो भी चार्ज फ्लो करेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, ओके, तब वहां पर कार्य होगा, इसी को क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। ओके, कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं बनता है? तो संकुचन प्रभाव नहीं होगा विद्युत के कारण। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट तो होगा ही होगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण, जी हाँ। और रासायनिक प्रभाव भी किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनाना, ठीक है, जैसे एनोड पर चल जाता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन से प्रोसेस किया जाता है? केमिकली प्रोसेस ही किया जाता है। ओके, फिर ऊष्मीय प्रभाव भी किए होता है, यानी ऊष्मीय प्रभाव भी यूज करते हैं। ओके, यानी हीटिंग इफेक्ट ये भी होता है, जी हाँ। जैसे तार गर्म हो जाना, ये तो हीटिंग इफेक्ट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। यह नियम किसका है? ओम का नियम है। किसी चालक के सिरे के बीच जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली जो धारा होगी वह समानुपाती होगी। यह नियम ओम का नियम है। यानी भी के समानांतर बोल रहा है, धारा हो जाएगी समानुपाती, तो ओम का नियम होगा। फिर ओम के नियम में विद्युत धारा विभवांतर के बीच खींचा गया जो आरेख होता है कैसा होता है? सरल रेखा होती है। ओके, जैसे विद्युत धारा है, ये आई ग्राफ बना दीजिए और विभवांतर बना दीजिए यानी भी,
तब इन दोनों के बीच में कौन सी रेखा होगी, सरल रेखा होगी, यानी करंट बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है, करंट बढ़ाइएगा तो वेलोसिटी कर रहे हैं, वोल्ट बढ़ेगी, ठीक है, यानी वोल्ट बढ़ाइएगा तो करंट बढ़ेगी, ओके। तो सरल रेखा है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आमीटर है तो श्रेणी क्रम में जुटेगा, ओके, नॉट पैरेलल क्रम में, सीरीज क्रम में जुटेगी आमीटर, ओके। आमीटर को किस परिपथ में जोड़ना है, विद्युत परिपथ में, और भी कैसा विद्युत परिपथ होना चाहिए, तो श्रेणी क्रम में होना चाहिए। आमीटर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में रहेगा। जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम ने किस धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा, जिसको कहते आई, तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर भी में परस्पर संबंध का पता किस वर्ष लगाया था, तो 1827 में किया था जॉर्ज साइमन ओम ने, ओके। 1827 में ये रिसर्च किया था कि किसी धातु के तार में प्रवाहित जो धारा होगी आई तथा उसके बीच जो विभवांतर भी होगा, वह कब पता लगवाया था, 1827 में पता किया था। रेसिस्टेंट आर, जिसको प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में, वाले कुल प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई यानी के बीच संबंध क्या है, तो ये फॉर्मूला बीपीएससी में आया हुआ है 2025 के, ओके। V इक्वल टू आई आर होती है विद्युतीय विगलन। विगलन का मतलब अलग अलग होना, निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, अगर सेम चार्ज हुआ तो अलग अलग हो जाएगा, ओके। और दूसरा है कि धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण भी विगलन हो जाएगा, ओके। विद्युतीय विगलन कब होगा, ऊष्मीय प्रभाव से, ओके, यानी गलेगा किसके कारण, तो जब धारा जब हीट इफेक्ट में पड़ जाएगी तो गल जाएगी, ओके, विगलन हो जाएगी, ओके। हीटिंग हो जाएगा तो विगलन हो जाएगा, धारा के कारण अगर हीट हो जाती तो विगलन हो जाएगी। नेक्स्ट है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, आमीटर से की जाती है, ओके। परिपथ में विद्युत धारा की जो माप है किससे की जाती है, आमीटर से की जाती है, यानी ये श्रेणी क्रम का बात कर रहा होगा, ओके। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, यानी कितना फ्रीक्वेंसी तक होता है, 50 हर्ट्ज तक होता है, ओके। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है कितने हर्ट्ज तक की होती है, 50 हर्ट्ज तक होती है, ओके। 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है हमारे घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है, तो नेक्स्ट है, किरचॉफ के धारा नियम आधारित क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ओके। किरचॉफ के धारा नियम आधारित है किस पर, ऊर्जा के संरक्षण पर नियम है किरचॉफ के धारा नियम, ओके। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ के धारा नियम। फिर ओम के नियम में अचर राशि क्या है, टेम्परेचर, ओके। टेम्परेचर ओम के नियम में क्या है, टेम्परेचर बदलते रहेगी, ओके। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगी, ओके। अचर राशि कौन है ओम के नियम में, तो टेम्परेचर। विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर, चालक की प्रकृति पर, जी हाँ, चालक की प्रकृति यानी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टर बनाया गया कैसे बनाया गया है, अगर अर्धचालक है तो उसका कंडक्टिविटी वेरी हाई होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी यानी रेसिस्टिविटी भी बहुत हाई होगी, ओके। कंडक्टिविटी हाई यानी रेसिस्टिविटी भी हाई, रेसिस्टिविटी को हिंदी में प्रतिरोधकता कहते हैं। रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं, चालक की प्रकृति पर निर्भर करेगी।
यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न कितनी होगी? दुगना होगी या 4 गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हीट क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ओके, किसी विद्युत धारा में देखिए हीट बराबर क्या होता है? L स्क्वायर I और भी होता है फार्मूला। ठीक है, L फॉर लेंथ। अगर विद्युत धारा है दुगनी कर दिया जाए तो उसमें हीट कितना होगा? 4 गुना हो जाएगी। किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए यानी I अगर दुगनी हो जाती है, ओके, तब ऊष्मा यानी हीट कितनी हो जाएगी? तो 4 गुनी हो जाएगी। ओके, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश है, उसको ले जाने में कर किया जाता है कितना? 24 जूल। 12 दूना 24 हो जाती है। ओके, 2 कूलम आवेश है, उसको ले जाने में किया गया खर्च कितना जूल एनर्जी हो जाएगा? तो 24, 12 दूना 24। ओके, 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश है को ले जाने में किया गया कितना हो जाएगा? तो 12 दूना 24 हो जाएगी जूल। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है कब? जब चालक का ताप अचर हो। ओके, टेम्परेचर क्या हो? अचर हो, यानी फिक्स नहीं रहना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, वेरिएबल के लिए बात किया जाता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है कब? जब चालक का ताप अचर रहता है। ओके, जब चालक का ताप अचर रहता है, यह किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, फ्यूज सदैव विद्युतमय तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, फ्यूज सदैव विद्युन्मय तार को किस क्रम में जोड़ा जाता है? हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं, ये चीज तो बोल रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्री क्रम में यानी सीरीज में जोड़ते हैं फ्यूज को। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा जो है यह मूल भौतिक राशि है। ओके, विद्युत धारा जो है भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। देखिए भौतिक राशि है कि इसको छू सकते हैं या देख सकते हैं। विद्युत धारा को कैसे? देखिए, कार्य आप कर सकते हैं, देख नहीं सकते। किसी को काम करते देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फील नहीं कर सकते। लेकिन विद्युत धारा जो होगा भौतिक राशि है, देख सकते हैं। स्पार्किंग करके देखिए, आराम से दिख जाएगा। तो वो भौतिक राशि है ना विद्युत धारा। ओके, तो मूल भौतिक राशि हो गई। विद्युत धारा को देखना है यानी भौतिक राशि है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि फिजिकल का मतलब यही होता है दिखना। तो आप स्पार्किंग करते देखते होंगे, स्पार्किंग करता है तो वो दिखाई पड़ा, तो भौतिक राशि है ना। लेकिन कार्य, वेग, ये बल, ये सब क्या है? भौतिक राशि नहीं है। ओके, ये सब मैकेनिकल वर्क है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले जो तार है उसकी क्या विशेषता होती है? रेसिस्टेंट हाई होता है यानी सहने की शक्ति हाई होती है, और
गलनांक जो होता है तुरंत हो जाता है, तुरंत गल जाएगा। अगर हीट तुरंत प्रवाहित हो गए तो वो गल जाएगी। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है। ओके, यानी हाई रेसिस्टिव पावर होता है, लेकिन गलनांक कम होती है। फ्यूज तार का यही खासियत है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है सीरीज में। मीटर एक गैल्वेनोमीटर है, जिसका क्या है, इसे समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है। ओके, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जुड़ा होता है। एमीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि एक होता है, इसमें पूछा है कि गैल्वेनोमीटर क्या है, इसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ओके, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है, ओम है। ओके, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है, ओम है। रेसिस्टेंस का ऐसे भी मात्रक कौन है, ओम। विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन की गति से। ओके, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन गति करेगी तब इलेक्ट्रिक करंट बनती है। एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है, यानी ऋणावेशित हो जाती है। ओके, एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, धन ध्रुव। ऐसे भी धन ध्रुव से ही धारा भेजा जाता है। ओके, धन ध्रुव से ही धारा भेजा जाता है, धन पॉइंट से। सेल जो होती है बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है वह धन ध्रुव होता है, इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव बहती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है, यानी पावर का, वाट। ओके, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट हो गया। और जूल प्रति सेकंड में भी नाप सकते हैं विद्युत शक्ति को। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसकी चालकता क्या होती है, घटती है। अगर ताप बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि कंडक्टिविटी इसलिए घटेगी क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी तो रास्ते में खर्च कर देगा, तो इस कारण से घट जाता है। तो किसी चालक का ताप बढ़ेगा तो उसकी चालकता जो होती है घटती है। याद रखिए, यहाँ पर क्या करें, ताप बढ़ना, यानी ताप बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, यानी इसका मतलब है ताप यहाँ पर क्या अचर राशि है। ओके, वेरिएबल राशि है जो बदलती रहती है, उसकी चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा कंडक्टर का। ओके, कनेक्टिविटी घट जाएगी और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ओके, विद्युत परिपथ यानी सर्किट में बैटरी का प्रयोग क्यों किया जाता है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ओके, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए सर्किट में यूज किया जाता है बैटरी, विभवांतर में बैटरी यूज किया जाता है। समान आवेश में होता क्या है, विकर्षण। ओके, समान आवेश यानी सेम चार्जेस होगा तो निश्चित है विकर्षण ही ना होगा, आकर्षण तो अपोजिट के बीच में होता है। कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा जो है आपका अर्धचालक नहीं है। बाकी जर्मेनियम सिलिकॉन तो अर्धचालक है ही। ओके, ये मेटल है लेकिन लिक्विड के फॉर्म में, मरकरी कहते हैं जिसे इंग्लिश में। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, जिंक का होता है। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड ये किस धातु का होता है, तो जिंक का होता है। इसको कैसे याद रखिएगा, जिंक एक मेटल है, मेटल क्या होता है, ठंडा होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, ठंडा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव। ओके, ठंडा है तो निगेटिव है। ओके, तो जस्ता जो होगा ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। ओके, अर्धचालक पदार्थों की चालकता
ताप बढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। ओके, अर्धचालक का जो अगर ताप बढ़ाइएगा तब कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, चालकता ताप बढ़ाने से क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, अर्धचालक का, यही मेटल रहता सिर्फ चालक रहता तो घट जाता। ओके, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होती है, V/I/R। टेम्परेचर जिसमें बदलते रहता है। विद्युत धारा में क्या होती है, दिशा परिणाम दोनों होती है। ओके, विद्युत धारा देखते हो गए हमेशा पॉजिटिव की ओर निकलती है, यानी एक डायरेक्शन में निकलती है। ओके, डायरेक्शन हो गया, और परिणाम जितना ताप दीजिएगा उतना वो निकलेगी, या जितना ये इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह भेजिएगा उतना जाएगा। ओके, यानी धारा के साथ दिशा के साथ साथ परिणाम भी होती है। ओके, विद्युत धारा का, और ये क्या है, फिजिकल राशि है, याद रखिएगा, भौतिक राशि है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है क्या, विभवांतर। ओके, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न जो करती है उसे विभवांतर कहते हैं। जी हाँ। आवेशों के लिए धनावेश और ऋणात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो भी चार्ज होगा उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पदों का यूज किया था, तो किसने किया था सबसे पहले, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूज किया था। धनात्मक और ऋणात्मक, बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी दो नाम है, देख रहे हैं, बेंजामिन फिर फ्रैंकलिन, इसमें भी दो चीज, धनात्मक और ऋणात्मक। ओम के नियम के अनुसार डैश होता है, क्या होता है, V/I/R। 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते तो समतुल्य रेसिस्टेंट क्या होती है, जुड़ जाता है, R1 × R2 R3 जुड़ जाएगा। ओके, तो 3 और 2 5 1 6 6 ओम का हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर यही समानांतर क्रम में होता तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जुड़ते चल जाएगा पैरेलल कनेक्शन में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करना है, उसको क्या यूज करेंगे, तो जनरेटर का यूज करते हैं, जनित्र का। 1 वोल्ट कहलाता कितना है, जूल प्रति कूलम। ओके, 1V बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता कैसा, शून्य। ओके, पाइप देख रहे हैं, पाइप में अगर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र देखिएगा तो क्या होता है, शून्य होगा। ओके, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। वो जब भी करंट जाएगी सिर्फ इस पर जाएगी। ओके, पाइप के किनारे वाला क्षेत्र पर, ना कि बीच में, शून्य होगा। ओके, तो इस प्रकार आपका 75 क्वेश्चन था। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।